अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में हम बीटीसी, बीएनबी, कार्डानो और एथेरियम को एनालाइज करते हैं और मैं आपको एज पर करंट मार्केट सिचुएशन डिटेल में गाइड करता हूं कि आपको इस टाइम पे बीटीसी से रिगार्डिंग क्या डिसीजंस लेने हैं ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम और ऑन हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम को भी हम एनालाइज करेंगे और एक मार्केट का ओवरऑल मैं आपको सेंटिमेंट्स भी शेयर करूंगा कि इस टाइम पे आपको एक्यूमुलेशन, न्यू बाइंग्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम बीटीसी को स्टार्ट करते हैं जरा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम बीटीसी को देखें तो बिल्कुल परफेक्टली बीटीसी इस टाइम पे अपने लोकल स्ट्रक्चर की रीटेस्टिंग हमारे पास कर रहा है अराउंड 27,300 टू 400 की रेंज में। अब देखो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में अगर हम बीटीसी को देखो तो बीटीसी स्टिल इन रीटेस्टिंग फेज। तो जब तक ये रीटेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो जाती तब तक मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई भी अपनी लॉन्ग पोजीशंस या अपनी स्पॉट एक्यूमुलेशन करें, क्योंकि एनीथिंग दैट इज बिलो 27,400 इट्स बिरिश और ये हमारे पास एक न्यू लो फॉर्म करवा सकता है ये इस ही वीक लाइक कमिंग 5 to 7 डेज के अंदर। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो मार्केट में कंफर्मेशंस का वेट करो कि आइदर मार्केट अपने बुलिश स्ट्रक्चर की रीटेस्टिंग सक्सेसफुल कर ले, अपने आप को लाइक 27,400 अबव अपनी वीकली क्लोजिंग करे, तो ये मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और अगर मार्केट जिस तरह अभी इसको एक रिजेक्शन मिल रही है और ये अगर इसको कंफर्म रिजेक्शन मिल गई तो मार्केट हमारे पास ऑल द वे डाउन 25 to 27,000 डॉलर के अराउंड दोबारा फेल कर सकती है। तो अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स को कंक्लूड करें तो उसमें हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन ये है कि मार्केट 27,400 अबव अपनी वीकली क्लोजिंग करे और अगर ये वीकली क्लोजिंग नहीं करती तो मोस्ट लाइकली हमारे पास मार्केट जो है वो ऑल द वे डाउन 26 to 27,000 डॉलर तक फेल कर सकती है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि आइदर यू शुड शॉर्ट फ्रॉम हियर, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा और उसकी रीजन ये है कि देखो मार्केट ने ये इसी रेंज के ऊपर इनफ मोमेंटम बिल्ड किया हुआ है, बहुत सारी कंसोलिडेशन हुई हुई है, बहुत सारी एक्यूमुलेशन हुई हुई है। तो ये जो एक्यूमुलेशन है वो ऑलरेडी मार्केट को बहुत ज्यादा हाइप और मोमेंटम लाइक एक बैकअप प्रोवाइड कर रही है। तो शॉर्ट पोजीशन इस टाइम पे रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर आपकी मार्केट लाइक ये एक हार्ड डंप करती है और 26,700 को ब्रेक करती है तो तब आप 26,600 से अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं, जिसको आप ऑल द वे डाउन 26,000 डॉलर तक अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। अब अगर हम बीटीसी को जरा डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें तो देखो मेरे भाइयों, डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज नजर आएगी और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो डेली टाइम फ्रेम पे स्टिल मेंटेन्ड है। और यहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इन द फॉर्म ऑफ एन इलियट वेव हमारे पास ऑल द वे डाउन 32 to 33,000 डॉलर तक अपवर्ड साइड में जा सकती है। अब ये मैं क्यों 32 to 33,000 डॉलर की प्रेडिक्शन कर रहा हूं, उसकी रीजन ये है कि देखो अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन करना होता ना तो ये वाली जो कंसोलिडेशन थी ना ये मार्केट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस ना करती, इतनी ज्यादा यहां पे एक्यूमुलेशन फेज और मार्केट अपने आप को साइडवेज ना लेकर जाती, क्योंकि जिस टाइम पे मार्केट ये ब्रेक डाउन कर रही थी ना इस टाइम पे मार्केट में मैक्सिमम फियर था। अब ये जितनी यहां पे कंसोलिडेट कर रही है फियर उतना ज्यादा कम होता जा रहा है और मार्केट में एक लाइक एक्यूमुलेशन और मार्केट अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन करना होता तो वो आज से 1-1.5 हफ्ता पहले ही ब्रेक डाउन कर चुकी होती। अगर हम ये एज पर करंट स्ट्रक्चर ही देखें तो मोस्ट लाइकली मार्केट अपनी ये इसी ट्रेंड सपोर्ट की जो कि लोकल बुलिश ट्रेंड सपोर्ट है इसी की टेस्टिंग करने 26,000 डॉलर तक आ सकती है, जो कि हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम्स का भी टारगेट है। तो ओवरऑल अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस मंथ के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बीटीसी 33,000 डॉलर को पहले टेस्ट करेगा और उसके बाद हमारे पास ये ऑल द वे डाउन अपना 21,000 डॉलर का जो मिसिंग सीएमई गैप है उसको फिल करने नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने माइंड में आपने रखनी है कि 21,000 डॉलर इज अ वेरी रियलिस्टिक टारगेट जो मार्केट हमारी ये इस महीने के एंडिंग या न्यू मंथ की स्टार्टिंग तक हिट कर सकती है। अब अगर हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स को एनालाइज करें तो ऑल्ट कॉइन्स में सबसे पहले अगर हम जो है वो कुछ बीएनबी को अगर हम देखें तो बीएनबी इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास चल रहा है। बीएनबी लाइक मोस्ट लाइकली नेगेटिव कंसोलिडेशन हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है। अभी अगर आप इसके करंट स्ट्रक्चर को देखो तो बीएनबी अभी भी अपनी लोकल बेस के ऊपर हमारे पास कंसोलिडेट हो रहा है। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली लाइक अगर आप एक्यूमुलेशन प्लान बना रहे हो, मैंने अपने सिग्नल्स ग्रुप में भी ये चीज शेयर की, यूट्यूब के ऊपर मैंने ये 100 to 1,000 डॉलर चैलेंज का भी सिग्नल अभी शेयर किया है। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो आप यूट्यूब पे जाके उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। सिग्नल्स ग्रुप में जो है उनको भी ये सिग्नल मैंने प्रोवाइड किया है। देखो अभी अगर हम
बीएनबी को देखें ना तो ये अपने बॉटम पे चल रहा है, और बॉटम से जो आपकी एक्युमुलेशन होती है ना वो हमेशा एक सेफ एक्युमुलेशन होती है। बीटीसी को आप देख लो, इथेरियम को आप देख लो, बाकी रेस्ट ऑफ कॉइन्स को देख लो, तो वो अपने लोकल स्ट्रक्चर्स के हाई ट्रेंड्स की तरफ अपनी कंसोलिडेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बीएनबी को देखें तो वो अभी तक अपनी लोअर स्ट्रक्चर पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बीएनबी के अंदर स्पेस काफी सारी अवेलेबल है। तो इट्स वर्थ इट कि अगर आप 5 to 10% एक्युमुलेशन बीएनबी में अभी अगर आप कर लेते हो तो ये एक्युमुलेशन आपको ऑल द वे अप 13, 15, 13, 14 ये यहां तक आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी जिसमें आप बीएनबी को सेल कर सकोगे। मूविंग ऑन, अगर हम कार्डानो को देखें तो कार्डानो पे भी मैं बुलिश हूं। ये कार्डानो का डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो कार्डानो स्टिल वेरी प्रोडक्टिव हमारे पास, और एक लाइक हेल्दी कंसोलिडेशन यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि लाइक अभी अपने करंट स्ट्रक्चर की रीटेस्टिंग और कभी फेल कर रहा है कभी सक्सेसफुल कर रहा है, ये यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम इसकी लिक्विडिटी को एनालाइज करें और ऑर्डर ब्लॉक्स को एनालाइज करें तो ऑर्डर ब्लॉक्स और जो मेजर मार्केट लिक्विडिटी है वो सारी 0.41 पे पड़ी हुई है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर बीटीसी हमारे पास ऑल द वे अप 27,400, 500 इवन के अगर एक ट्रैप पंप भी बिल्ड करता है ना तो हमारे पास कार्डानो ऑल द वे अप 0.41 तक ट्रेवल इजीली कर सकता है। तो कार्डानो भी वर्थ इट है कि अगर आप लाइक 5 to 10% अपनी स्पॉट एक्युमुलेशन इस टाइम पे कर लेते हैं तो वो भी एक अच्छी आपकी एक्युमुलेशन हो सकती है। अगर आप इसी के साथ साथ अपनी कोई स्विंग फ्यूचर्स ट्रेड सेटअप ओपन करना चाहते हैं जिसमें आप लाइक जून की मेजर रिलीफ को टारगेट करना चाहते हैं, लाइक आने वाले 15 to 20 जून तक, तो फिर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप अपनी एक वेल बैलेंस्ड वेल ट्रेड सेटअप आप अपना कार्डानो के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे कॉइन्स का कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। एंट्री पॉइंट्स, जो मैक्सिमम पोटेंशियल कॉइन्स थे वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिए। और अगर आप चाहते हो कि आप भी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करो तो आप हमारा सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स, सारे ट्रेड सेटअप्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू आप एक अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आप रिलीफ्स को 100% आपको हम प्रोवाइड करते हैं और आपके सेफ वे में रहते हुए आपके ईजी प्रॉफिट्स बनते हैं। दो में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।